जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। आज हम वक्री ग्रहों को समझते हैं। वक्री ग्रह क्या करते हैं आपकी कुंडली में, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उनका मतलब है, उनको इंटरप्रेट कैसे करना है, एंड वक्री मोशन होता क्या है, रेट्रोग्रेड मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले अर्थ के पर्सपेक्टिव से जब भी हम देखते हैं ना, तो आपको कभी कभार ऐसा दिखता है कि प्लैनेट सीधा 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 चल रहा है, वो एक जगह पे आके रुका एंड वो उल्टा होने लग गया, वहाँ से अपने वापस उसी ऑर्बिट पे उल्टा हो गया। इसे हम रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं। अर्थ के पर्सपेक्टिव से दिखने वाला एक इल्यूजन होता है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि रियल में कोई भी प्लैनेट ऐसे उल्टा रिवॉल्व नहीं करने लगता एकदम से। सारे ग्रह सीधा ही चल रहे हैं, सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि हर ग्रह की एक अलग स्पीड है रिवॉल्व होने की। तो जब जैसे अर्थ के पर्सपेक्टिव से जब भी कोई ग्रह अर्थ को क्रॉस करता है या फिर अर्थ किसी ग्रह को क्रॉस करती है, तब ये मोशन या फिनोमेना अकर होता है। एंड इसे अर्थ से देखने पे लगता है कि वो प्लैनेट उल्टा चलने लगा है, जबकि वो सीधा ही चल रहा है। इट्स जस्ट एन इल्यूजन। अब इसका आपकी एस्ट्रोलॉजी पे, आपके चार्ट पे क्या इफेक्ट आता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वक्री ग्रह का बहुत सिग्निफिकेंस है एस्ट्रोलॉजी में। इसे ये माना गया है कि ये नॉर्मल ग्रह से 3 गुना ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है। अब वो नीच है, उच्च है, या वो स्वराशि है, वो अलग बात है बिल्कुल। वो जो भी इफेक्ट देगा वो 3 गुना ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट देगा। इसका ये मतलब होता है। अब ये 3 गुना पावरफुल इफेक्ट क्यों देगा? क्योंकि वक्री ग्रह में ना बहुत मेमोरी होती है आपके पास्ट लाइफ से, आपकी पास्ट ह्यूमन लाइफ से। आप अपनी पिछली ह्यूमन लाइफ में जो जो काम करने आपके रह गए थे, जो जो चीज़ें आपकी इच्छा रह गई थी ना अंदर से कि ये करना है मुझे, लेकिन उससे पहले ही आपकी डेथ हो गई। एंड वो मेमोरी, वो आपके अंदर स्किल्स, वो नॉलेज एंड वो सारा काम करने की जो इच्छा है ना, वो आपकी पास्ट लाइफ से इस लाइफ में फॉरवर्ड हुई है। तो इसे आप वक्री ग्रह की तरह समझ सकते हो। इसे आप वक्री ग्रह को इस तरह समझ सकते हो कि आपकी पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा है, जो आपको सिग्निफाई कर रहा है, जो आपको बता रहा है, याद दिलाने की कोशिश कर रहा है फिर से कि आपको ये प्लैनेट के कारक तत्वों को यूज़ करना है अपनी इस लाइफ में और अपना पेंडिंग कर्मा पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का अगर गुरु वक्री है, तो वो नॉलेज, ज्ञान अर्जित करने में बहुत ज़्यादा तेज होगा। वो हर जगह से ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेगा एंड उसे बांटने की भी एक टेंडेंसी रखेगा। आधे अधूरी चीज़ें देखेगा एंड जाके शेयर कर देगा। ये एक रेट्रोग्रेड जुपिटर की टिपिकल एक साइन है कि वो आधी अधूरी चीज़ें सीखता है एंड जाके दूसरे लोगों को बताने लगता है कि ये होता है, ऐसे ऐसे होता है। अब बात करते हैं अगर बुध वक्री हो तो क्या होगा। बुध वक्री होता है ना, तो इंसान को बहुत ज़्यादा रिपीट करने की बातें, रिपीट करने की एक आदत होती है। एंड आपको बोलने का शौक होता है, बहुत ज़्यादा बोलते हो आप, ठीक है आपका। और शनि वक्री हो तो शनि वक्री वाला अपने काम को फिर से करने की एक टेंडेंसी रखता है। उसका काम एक टेक में, एक बारी में, एक एफर्ट में होता ही नहीं। वो उसको बार बार करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है ऐसा इंसान। मंगल वक्री वाला बहुत ज़्यादा हबड़ा तबड़ी में रहेगा हमेशा एंड बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहेगा एंड उसको हर चीज़ करनी है, अभी करनी है। वक्री ग्रह ना बहुत ज़्यादा एक जल्दबाजी की फीलिंग डाल देते हैं आपके अंदर कि जो भी करना है अभी कर लो, अचीव इट ऑल एट वंस, ठीक है। तो क्या ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ से यही मेमोरीज लाया है कि मान लेते हैं आपका गुरु बकरी है, तो पास्ट लाइफ से आपकी ये मेमोरी आई है कि पास्ट लाइफ में यू हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड आप उसको यूज़ नहीं कर पाए। तो अब इस लाइफ में आपको वो नॉलेज इनहेरेंट मिली है, बचपन से मिली है एंड आपको बस उसे खोजना है, रीडिस्कवर करना है अपने अंदर और उसे यूज़ करना है अपनी इस लाइफ में। इसका ये मतलब है हर ग्रह किस घर में बैठा है एंड उस ग्रह के कारक तत्व आपको सिग्निफाई करते हैं, आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या कर्मा पेंडिंग है उस ग्रह से रिलेटेड। कोई भी ग्रह वक्री तभी होता है जब उसका कार्मा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है। तो आपको इस लाइफ में उस कर्मा को यूज़ करना है एंड वो कर्म पूरा करना है अपना, जो आपने पिछली लाइफ में छोड़ दिया था। तो इसे ऐसे देखते हैं वक्री ग्रहों को। तो अब बात करते हैं कि वक्री कौन सा ग्रह कब होता है। तो बुध देव 3 से 4 महीने में एक बार वक्री होते हैं। शुक्र हर 18 महीने में या 1.5 साल में एक बार वक्री होता है। अब बात करते हैं आउटर के प्लैनेट्स, यानी अर्थ से जो पीछे की तरफ आते हैं, शनि, बृहस्पति और मंगल। इनका वक्री होने का क्या रूल है?
तो इन आउटर के 3 प्लैनेट्स के लिए ना एक रूल होता है कि जब भी ये प्लैनेट्स आपके सूर्य से, करंट ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर अभी सूर्य मेष राशि में है, तो अगर इन तीनों आउटर के ग्रहों में से कोई भी, जैसे मान लेते हैं मंगल, अगर मंगल लियो में आ जाए, वर्गो में आ जाए, लिब्रा में आ जाए, स्कॉर्पियो में आ जाए या सैजिटेरियस में आ जाए, यानी सन से फिफ्थ या नाइन्थ, सन से फिफ्थ या नाइन्थ के बीच में अगर हो, 5, 6, 7, 8 या नाइन्थ पोजिशन में हो अगर ये 3 प्लैनेट्स, या तीनों में से कोई भी प्लैनेट सन से, तो वो वक्री हो जाता है उस टाइम के लिए जब तक वो सन से फिफ्थ या नाइन्थ पोजिशन में है। इसको एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं, जैसे कि सूर्य मान लो मेष राशि में ही समझते हैं। अब गुरु ग्रह सैजिटेरियस में हो, स्कॉर्पियो में हो, लिब्रा में हो, वर्गो में हो या लियो में हो, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ये जुपिटर वक्री है या रेट्रोग्रेड है, क्योंकि वो सूर्य से पंचम और नवम के बीच में आ गया। तो पंचम और नवम के बीच में जब भी कोई आउटर का प्लैनेट आपको दिखेगा सूर्य से, तो वो पक्का वक्री है ही है। अब शुक्र और बुध के ऊपर ये रूल अप्लाई क्यों नहीं होता? क्योंकि शुक्र और बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं, तो उनका, और वैसे भी वो इनर के प्लैनेट्स हैं, तो अर्थ से वो अंदर की साइड दिखते हैं, यानी कि हमें डे के टाइम पे वो प्लैनेट्स दिखते हैं वैसे भी, और ये सारे प्लैनेट्स हमें रात के टाइम दिखते हैं क्योंकि ये अर्थ के बाद आते हैं। आई होप दिस बेसिक थिंग इज क्लियर टू यू। तो जब भी कोई ग्रह पंचम या नवम के बीच में होगा ना, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम या नवम सूर्य से, तो वो ग्रह वक्री होगा। इसके अंदर हम बात करें सिर्फ आउटर प्लैनेट्स की, मंगल, बृहस्पति और शनि की। तो अब बात करते हैं कि कौन से पोजीशन में आके वो कितना अपना रेट्रोग्रेड का इफेक्ट देता है। तो जब भी ये प्लैनेट्स सूर्य से पंचम या नवम स्थिति में होंगे ना, तो 50 to 60% अपना रेट्रोग्रेशन का रिजल्ट देंगे, यानी ज़्यादा प्रबल नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखेगा। अगर सिक्स्थ या एट्थ पोजीशन में हो, तो आपको 70 to 75% रिजल्ट देखने को मिलेगा रेट्रोग्रेशन का। और अगर सप्तम स्थिति में हो, यानी बिल्कुल सूर्य से ऑपोजिट बैठा हो, तो वो अपना 100% रेट्रोग्रेशन का रिजल्ट देगा। उसमें आपको डेफिनेटली वो चीज़ नोटिस में आएगी, और वो ग्रह ना खुद से बताने की कोशिश करेगा कि मैं रेट्रोग्रेड हूँ, नोटिस करो मुझे। रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमेशा नोटिस करने के पीछे ना भागता है कि मुझे नोटिस करो, वो उतावला होता है नोटिस करवाने के पीछे। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज उसको पहले से आई है। एंड वक्री ग्रह थोड़े से ना एरोगेंट हो जाते हैं, अपनी अपने कारक तत्वों को, अपनी क्वालिटीज़ को नोटिस करवाने के पीछे पड़े रहते हैं दूसरे लोगों से, जो कि गलत हैबिट भी है, बट एक टेंडेंसी है, नॉर्मल टेंडेंसी है। आप इन ही चीज़ों पे काम करके अपने रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि किसी का बुध वक्री है, तो वो स्पीच से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करके अपना ये वक्री ग्रह अपने फेवर में ला सकता है, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन एज वेल, ऑफ कोर्स। तो आपको बस क्या करना है, उस ग्रह के कारक तत्वों को छेड़ना है, उन पे काम करना है, और उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करना है। दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आपको जीना सिखाता है, आपको कैसे जीना चाहिए अपनी ज़िंदगी को। तो कोई भी ग्रह अगर आपका वक्री हो रहा है, तो आपको चीख चीख के कहना चाह रहा है कि मुझे यूटिलाइज करो, मेरे कारक तत्वों को अपनाओ और उन्हें अपनी लाइफ में ढालो। मैं पास्ट लाइफ से तुम्हारे लिए बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारा ज्ञान लेकर आया हूँ, उसे यूटिलाइज करो इस लाइफ में, वरना वो पेंडिंग कर्मा और पेंडिंग बन के आपकी अगली लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड आई होप आपको रेट्रोग्रेशन का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। इट इज़ अ वेरी मिसअंडरस्टूड टॉपिक, क्योंकि रेट्रोग्रेड को आप ढंग से देख नहीं पाते हो एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से, लेकिन आप अगर इस पर्सपेक्टिव से देखो कि वो अपनी पास्ट लाइफ से कुछ पेंडिंग कर्मा लाया है जो उसे पिछली लाइफ में पूरा करने का मौका नहीं मिला, तो वो इस लाइफ में पूरा करने के लिए सोल आपको लेकर आई है। अब क्या है ना कि हम इसको एक एस्ट्रल जर्नी की तरह देखते हैं। आपकी सोल पिछली लाइफ से, आपके पिछले ह्यूमन लाइफ से सेम सोल आई है, बस आपका शरीर अलग है। तो इस शरीर को कुछ मेमोरी नहीं है आपकी पास्ट लाइफ की, लेकिन सोल को पूरी मेमोरी है। तो सोल की अधूरी इच्छाएं, अधूरे कर्म, इनके बेसिस पे आपको ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स मिले हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपको सारी प्लैनेटरी पोजीशंस मिली हैं आपकी इस लाइफ की। तो इनको ढंग से नोटिस करना, इनको ढंग से यूटिलाइज करना आपके हाथ में है, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आपको बहुत अच्छा फल दे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको अच्छे से यूज़ करो तभी।
तो इनको यूज़ करने का तरीका यही है कि उन कारक तत्वों को समझो, वो जिस घर में बैठ के आपको किस पार्ट ऑफ लाइफ पे वो चीज़ें अप्लाई करनी है वो बताने की कोशिश कर रहा है। उस ग्रह को समझो, उस ग्रह के कारक तत्वों को समझो, वो आपसे क्या पेंडिंग कर्मा करवाना चाह रहा है, किस घर में बैठ के किस क्षेत्र में आपको वो पेंडिंग कर्मा करना है वो चीज़ समझो, एंड यू आर गुड टू गो। क्योंकि वक्री ग्रह ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सैल्वेशन की जर्नी में। आपको मोक्ष कितनी जल्दी मिलेगा, आप अपना पेंडिंग कर्मा जितनी जल्दी पूरा कर लोगे उतनी जल्दी ही मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप कंसल्टेशंस के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।